हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, हाउ यू ऑल। आज मैं बात करूँगा द 100 ड्रेसेस के बारे में, जो कि बहुत ही मीनिंगफुल स्टोरी है। एक पुअर पोल पेंटर गर्ल वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में एल बेसोरेस्टर ने लिखी है। वो पुअर पोल पेंटर, मैंने 3 P इकट्ठे डाले हैं, लिट्रेशन है यहाँ पे। तो पॉलिश है, वो पोलैंड से है, तो वहाँ के लोगों को पोल कहते हैं। पेंटर वो है और पुअर वो है। देन लेकिन वो बहुत ही गिफ्टेड आर्टिस्ट है, टैलेंटेड आर्टिस्ट है। जो बाकी उसकी सखियां हैं, उसकी फ्रेंड्स हैं, ख़ास करके जो मैडी, पैगी और बहुत सारी और, वो समझ नहीं पाती है कि हाउ इंटेलिजेंट वांडा इज़। तो लेट मी बिगन कि मंडे का दिन था, वांडा पेट्रोन्स्की अपनी सीट पे नहीं थी। वो लास्ट रो के कॉर्नर पे से जाके बैठती है, और पैगी और मैडी जो दो हैं, मित्र हैं, वो सखियां हैं आपस में, वो सहेलियां हैं। वो हमेशा वेट करती रहती है वांडा पेट्रोन्स्की का कि जब वो मिलेगी तो उनसे वो बात करेंगी। तो वांडा बॉगिन साइड से आती है, उसके पाँव हमेशा मड से सने होते हैं, कीचड़ से। रीज़न क्या है कि उधर की जो गलियां, उसमें कीचड़ बहुत है। और फिर जब वो आती है तो पैगी और मैडी क्या करते हैं, उसका वेट करते हुए वेट करती रही, और दे थॉट ऑफ हैविंग ए लिटिल फन विद हर। उसको सोचते हैं कि उसके साथ थोड़ा मजाक करेंगी। जैसे ही वांडा पेट्रोन्स्की वहाँ पे आएगी, दे थॉट ऑफ मेकिंग ए लिटिल बिट फन। तो अब जब वो आई वहाँ पे, देन व्हाट हैपन कि उन्होंने उससे पूछा, खास करके पैगी ने, कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। तो वो बोली है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। कहती अच्छा सभी एक जैसी हैं देखने में। कहती नहीं, डिफरेंट डिफरेंट है। वो ये डायलॉग या इस तरह की वार्तालाप या इस तरह का फ़न, इस तरह का मजाक वो इसलिए उड़ाती है क्योंकि जो वांडा पेट्रोन्स्की है वो एक ही तरह की ड्रेस पहन के आती है, ब्लू फेडेड जो कलर की है। हालांकि वो साफ़ सुथरी होती है, बट वो एक ही कलर की ड्रेस पहन के आती है। फिर वो पूछती है कि अच्छा तुम्हारे पास कितने जोड़ी जूते हैं, हाउ मैनी शूज़ डिड यू हैव यू हैड। वो बोलती है जी 60 पेयर्स। कहते कहाँ रखे हैं, ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉसेट। वो बोली कि हाँ मेरे क्लॉसेट में, मेरी अलमारी में है, पोशाकें भी सब अलमारी में हैं। और वो उसका मजाक उड़ाती हैं जो पैगी है, ये कह के कि मेरे को पक्का पता है कि वो रेशम के होएंगे आपके कपड़े, सभी रंगों के होएंगे। लेकिन वो भी कहती है कि हाँ रेशम के भी हैं, सिल्क भी हैं, ऑल कलर्स हैं, और बोलो। तो ये मजाक काफ़ी टाइम से चल रहा था। और वो मजाक इसलिए करती थी क्योंकि वांडा एक ही जो टाइप की ड्रेस पहन के आती थी, ब्लू फेडेड ड्रेस। तो अब उनको भी समझ नहीं आता था कि ये क्यों कहती है बार बार कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस हैं, 60 पेयर ऑफ शूज़ हैं। तो ये रोज़ाना उनका जो वर्क है वो चल रहा था। वो बेस्ट कोशिश करती थी पैगी और मैडी, खास करके पैगी, कि वो उसका मजाक बनाए या उससे ये सारी चीज़ें पूछे। लेकिन धीरे धीरे मैडी को ये लगने लगा कि हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। इन बिटवीन क्या हुआ, जो कलर कॉन्टेस्ट का प्रोग्राम आया, टीचर आए, अनाउंस किया उन्होंने कि आप क्या करेंगे, जो गर्ल्स हैं वो पेंटिंग सबमिट करवाएंगी, बॉयज़ हैं वो उनका मोटर बोट का कंपटीशन होएगा। तो अब लगभग सभी लोगों को पता था कि जो पैगी है वो बहुत अच्छी पेंटर है, वो किसी भी फिल्मी हीरो को कॉपी कर लेती है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वांडा पेट्रोन्स्की भी इतनी गिफ्टेड आर्टिस्ट है। तो सब लोगों ने एक एक दो दो पेंटिंग्स जमा करवाई, लेकिन जो वांडा पेट्रोन्स्की है उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 100 पेंटिंग्स जमा करवाई। तो सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो जब रिज़ल्ट अनाउंस होएगा तो पैगी फर्स्ट आएगी। बट जिस दिन रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, ऑन दैट डे इट वाज ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी हो रही थी हल्की। हालांकि वांडा उस दिन नहीं आई थी। तो मिस मैसन है, वो आके अनाउंस करती है क्लास में रिज़ल्ट। वो कहती है कि जी वांडा पेट्रोन्स्की नाम की लड़की है, उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया है। उसने एक नहीं, दो नहीं, 100 डिज़ाइंस ड्रेसेस के जमा करवाए हैं। सभी डिफरेंट हैं, सभी ब्यूटीफुल हैं। और जजेस के ओपिनियन में तो हर एक पेंटिंग पे उसको इनाम मिलना चाहिए, वो फर्स्ट है। मैं चाहूँगी सब लोग तालियां बजा के उसका स्वागत करें, लेकिन वो थी नहीं।
और फिर उन्होंने कहा कि जो टीचर थे कि बच्चों से कहा कि आप जाइए और देख के आइए। अब उन दोनों लड़कियों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया है। और पैगी को तो खास करके बिल्कुल ही अजीब लग रहा था कि वो फर्स्ट कैसे आ गई। और इसका सेकंड पार्ट है, एक उसमें ये है कि जो मिस मैसन है उसको एक लेटर मिलता है ड्राइंग्स के बाद। जब वो कॉन्टेस्ट जीत गई तो वो वांडा पेट्रोन्स्की उसके बाद वहाँ नहीं आई स्कूल में। उसके फादर का एक लेटर आया और उसने मिस मैसन ने सभी को पढ़ के सुनाया। और उस लेटर में लिखा गया था वांडा पेट्रोन्स्की के फादर की तरफ से कि मेरा बेटा जैक और मेरी बेटी वांडा जो हैं वो अब स्कूल में नहीं आएंगे क्योंकि हम लोग बड़े शहर में जा रहे हैं। वहाँ पे हमें कोई भी फ़नी नेम से नहीं बुलाएगा, कोई भी हमसे मजाक नहीं करेगा कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितने पेयर शूज़ हैं, हमारी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाएगा। उसका नाम भी लोगों को लगता था वांडा पेट्रोन्स्की, सभी बच्चों को अजीब लगता था। नाम को लेके भी वो उससे उसको चिढ़ाते रहते थे। जैसे मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, यू ऑल माइट हैव सीन कि वो एक दूसरे को और नामों से भी चिढ़ाने लग जाते हैं। कई बार तो उनमें लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। इट ऑफन हैपन्स इन द स्कूल्स। सो टीचर ने क्या कहा कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट थिंग है कि किसी बच्चे ने सिर्फ इसलिए स्कूल छोड़ दिया है कि दूसरे बच्चे उसको चिढ़ाते रहें। तो फिर उन्होंने बताया कि आगे से मेरे को इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिले, मैं सबसे ये उम्मीद करूँगी। मैडी को बड़ा ही डीप रिग्रेट हुआ कि जाने अनजाने में उसने पैगी का साथ दिया उस गेम में, कि जब पैगी बार बार उससे पूछती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। लेकिन मैडी को इस बात से भी डर लगता था कि कहीं ना कहीं वो उसका नेक्स्ट टारगेट हो सकती है। सो उन्होंने उसके बाद सोचा कि वो बॉगिन साइड पे जाएगी। पैगी से भी उसने बात की, मैडी ने पैगी से बात की कि हम दोनों बॉगिन साइड पे जाएंगे जो उसका घर है और उससे सॉरी मांग के आएंगे। उन्होंने एक लेटर भी लिखा सॉरी वाला। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचे तो वो बिल्कुल भी नहीं थी वहाँ पे, वो घर ही छोड़ के चले गए थे, शायद उन्होंने शिफ्ट कर लिया। तो वो लेटर वहाँ पे वो डाल आए और लेटर डालने के बाद उन्होंने क्या किया, फॉरवर्ड लिख दिया। तो शायद वो उनके पास पहुँच गया होगा। बहुत दिनों बाद फिर क्या हुआ, ये सारा अफेयर जब वो भूल गई तो एक लेटर लेके मिस मैसन आई वहाँ पे। देन सोचा उन्होंने कि क्या हो सकता है। मिस मैसन ने पढ़ के सुनाया, क्रिसमस का टाइम था और उसके लेटर में वांडा ने एक्सप्रेस किया था बहुत सारा लव अपने टीचर के प्रति। उसने कहा कि वांडा ने लेटर भेजा है और बताया कि उसका नेक्स्ट स्कूल बहुत अच्छा है, उसके पास और 100 ड्रेसेस हैं। और उसने ये भी कहा है कि ये जो 100 ड्रेसेस है वो गर्ल्स को दे दी जाएं। और उसने ये भी लिखा है कि जो मैगी नहीं, जो पैगी सॉरी, उसको ग्रीन वाली ड्रेस दी जाए और मैडी को ब्लू वन दी जाए। तो अब दोनों को समझ नहीं आ रहा था, पैगी और मैडी को, कि वो उसका आंसर कैसे दें। पैगी और मैडी ने दोनों ने वो पेंटिंग्स ली, घर गई और उन्होंने घर जाके देखा कि किस तरीके से वो वास्तव में वो ड्रेसेस उन पे जचती थी। और अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो सॉरी बोलने के लिए तरस रही थी उस लड़की को, जिस लड़की को वो इतना चिढ़ाती रही। बदले में उसने बहुत अच्छी तरीके से उनको गिफ्ट किया और वो गिफ्ट क्या था, वही ड्रेसेस जिनके नाम पे वो उसको चिढ़ाया करती थी। तो दिस इज़ द स्टोरी। अल्टीमेटली बात यह है कि हमें किसी को उसकी लुक के कारण, उसकी बोल बानी के कारण, जो भी उसकी वे ऑफ स्पीकिंग है, सम माइट हैव बीन स्टैमरिंग वाइल स्पीकिंग, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, या उसकी ड्रेसेस के कारण, उसके जो बैकग्राउंड है उनके कारण, या उनका जो घरेलू माहौल है उनके कारण हमें किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, किसी के उल्टे सीधे नाम नहीं रखने चाहिए, हमें कोऑपरेट करना चाहिए। वी शुड लाफ विद अदर्स नॉट एट अदर्स। सो दिस इज़ द स्टोरी। मैंने इसका एक बड़ा क्वेश्चन बना के डाल दिया है, आप उसको लिख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और किसी भी तरह की ट्रबल है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग पेशेंसली। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।